शनि ग्रह द्वारा किए गए अनिष्ट, पीड़ा आदि को दूर करने के लिए श्रेष्ठतम उपाय है शिव अवतारी महामुनि पिपलाद और देवी पद्मा की इस कथा को पढ़ना या सुनना। महर्षि दधीची के पुत्र और भगवान शिव के अवतार पिपलाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्हें राजा अनरण्य की कन्या राजकुमारी पद्मा दिखलाई दी। वह पार्वती के अंश से प्रादुर्भावित हुई थी तथा दिव्य रूप एवं गुणों से संपन्न थी। उन्हें प्राप्त करने की आकांक्षा से महात्मा पिपलाद उनके पिता अनरण्य के पास गए और विवाह के लिए कन्या की याचना की। प्रथम तो राजा अनरण्य महर्षि की वृद्धा अवस्था और जर्जर शरीर को देखकर चिंतित हुए, किंतु फिर उन्होंने उनके अलौकिक तेज और प्रभाव को समझते हुए अपनी कन्या उन्हें सौंप दी। पद्मा अपने वृद्ध पति महात्मा पिपलाद की अनन्य मन से सेवा करने लगी। वह महान पातिव्रत गुण से संपन्न थी। एक बार पद्मा नदी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। उसी समय उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा करने के लिए साक्षात धर्म देवता दिव्य रूप एवं रमणीय दिव्याभरणों को धारण कर राजकुमारी पद्मा के पास आए और पिपलाद की जरावस्था को ध्यान दिलाते हुए अपने को वर्ण करने के लिए बार बार आग्रह करने लगे। परंतु महापद्मा पिपलाद के प्राणाधार थे। मन, वाणी तथा कर्म से उनकी पति में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने धर्मदेव की बड़ी भर्त्सना की और गुस्से में आकर उन्हें क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया। धर्मदेव भयभीत हो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, देवी, मैं साक्षात धर्म भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु आपके शाप से मैं बहुत भयभीत हूँ। देवी पद्मा बोली, धर्मदेव, मैंने अज्ञानता में ही यह सब किया है, किंतु शाप तो मिथ्या हो ही नहीं सकता। इसलिए तीनों युगों में चतुष्पाद धर्म के एक एक पाद क्षीण रहेंगे। सतयुग में तुम चारों पादों से स्थित रहोगे, त्रेता में 3 पादों से रहोगे, द्वापर में 2 पादों से स्थित रहोगे तथा कलयुग में सिर्फ 1 पाद से स्थित रहोगे। इस तरह प्रत्येक चतुर्युगी में ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही शाप का परिहार बताकर पद्मा पुनः पति सेवा में जुट गईं। तब प्रसन्न हुए धर्मदेव ने वृद्ध महात्मा पिपलाद को रूपवान, गुणवान, स्थिर यौवन से युक्त पूर्ण युवा हो जाने का वर प्रदान किया और पद्मा को भी चिर यौवना होकर अखंड सुख सौभाग्य प्राप्त करने का वर दिया। वरदान के प्रभाव से पिपलाद मुनि तथा देवी पद्मा ने बहुत समय तक धर्म आचरण पूर्वक गृहस्थ जीवन का आचरण किया। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार ने अनेक अवतार देवी पद्मा की परीक्षा के चक्कर में धर्मदेव यदि देवी पद्मा से शापित न होते तो इस प्रकार 4 पैरों पर स्थिर रहने वाला धर्म कलयुग में 1 पैर पर खड़ा होकर लड़खड़ाता नहीं। देवी के शाप की वजह से ही मनुष्य कलयुग में धर्म के पथ पर दृढ़ता